तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे जो अभी लेटेस्ट पूछा है एसएससी स्टेनो 2025 में, और ये सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पर्पस और इम्पोर्टेंट क्या है, 30 क्वेश्चन है और ये लेटेस्ट पैटर्न समझने में आपको मदद करेगा। ठीक, अब देखो ये है कॉमन पैटर्न। सबसे पहले सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल है, 1 के बाद 1 आया, फिर 1 के बाद 2 आया, फिर 3, 5, 8, 13। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो इसमें देखोगे 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, फिर इस 2 में पहला वाला 1 जोड़ा तो 3 आया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 आया, फिर 5 में 3 जोड़ा 8 आया। तो इसी तरह 13 में 8 जोड़ेंगे तो ये 21 आएगा। तो सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। फिर एक होता है गैप मेथड, ये जो मोस्ट कॉमन होता है, जैसे डायरेक्ट गैप। जैसे आप ये देख सकते हैं ना, 5 का गैप है। फिर एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज गैप। जैसे ये देखो, पहले 5 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 10 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 15, फिर 20, तो नेक्स्ट क्या बढ़ेगा? 25। उसके बाद होता है डबल गैप। देखो डबल गैप में क्या होता है, इसको ऐसे समझो। देखो पहला गैप कितने का है? अगर आप इसका देखोगे तो 18, फिर इसमें देखोगे तो 36, और फिर इसमें देखोगे तो 60। ये पहला गैप है। और डबल गैप क्या होता है कि अब इसमें और इसमें देखोगे अंतर तो 18, इसमें और इसमें देखोगे अंतर तो 24। तो डबल गैप कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। देखो ये मतलब बढ़ रहा है 6, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में 30 होगा। ये 30, तो ये 90, ये 90। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इन दोनों के बीच में 60 था, तो यहाँ जो नंबर होगा और इसमें ये बीच में जो 90 का अंतर होगा, मतलब ये हो जाएगा 210। ये देखो, तो इस टाइप से भी आपको निकालना होगा। फिर उसी तरह है ट्रिपल गैप। देखो ये नंबर दिए हैं, नेक्स्ट आपको बताना है। तो पहला गैप आपने देखा तो आया 14, फिर दूसरा गैप देखा इन दोनों का भी, इन चीज का, तो 30, फिर इन दोनों का देखा तो 52, इन दोनों का देखा तो 80। अब कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर डबल गैप निकाला तो 16, फिर इसमें निकाला तो 22, इसमें निकाला तो 28। देखो डबल गैप में भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप फिर देखोगे इन दोनों में गैप में, तो ये क्या हो जाएगा? 6। ये फिर 6, इसका मतलब नेक्स्ट भी 6 है। और जब नेक्स्ट 6 है तो ये क्या है? 34। तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ का अंतर 34 है। तो ये जो 80 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 114। तो बस 114 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 294। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। देखो आपको याद रखना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1, 2, 6, फिर 24, फिर 120। अब नेक्स्ट क्या हुआ? तो 1 में हमने 2 गुणा किया है, फिर 2 में हमने 3 का, 6 में हमने 4 का, 24 में हमने 5 का, 120 में किसका करेंगे? 6 का। मतलब बढ़ता जा रहा है, पैटर्न देखो बढ़ता जा रहा है। अब ये होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो पहले वाले में 2 से गुणा किया, फिर 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 से गुणा किया, फिर 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, फिर इसमें। देखो देखने से पहला बात तो पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन है। अब फिर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको ये भी चेक करना है कहीं कुछ जोड़ा या घटाया तो नहीं है। अब होता है प्रोग्रेसिव मल्टीप्लिकेशन। जैसे इस वाले में देखो कैसे बढ़ रहा है। पहले वाले में 1.5 का गुणा किया, 1.5 का, फिर दूसरे वाले में 2 का, फिर तीसरे में 2.5 का, फिर चौथे में 3 का, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही होता रहेगा। तो ये होता है प्रोग्रेसिव मल्टीप्लिकेशन। फिर होता है अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब
पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा फिर डिवीजन करेगा। जैसे ये 4 में 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 12 आया, फिर 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 6 में 3 का मल्टीप्लिकेशन 18, फिर 2 से डिवाइड 9। अब नेक्स्ट क्या होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लिकेशन 27, मल्टीप्लिकेशन बाई 2 एंड ऐड सब्ट्रैक्ट 1। जैसे ये देखो 19 दूनी 38 होता है, यहाँ 37 है, इसका मतलब क्या है -1 किया है। फिर 37 का दुगना करो, कितना आएगा 74, उसमें एक कम है। तो इसी तरह ये पैटर्न बनेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। अब है स्क्वायर क्यूब बेस्ड पैटर्न। देखो ये पैटर्न भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी हमने पिछला पढ़ा था ना 6, 24, 60, 120 का, उसको आप इस पैटर्न से भी कर सकते हो कि 2 की पावर 3 लिखा -2 तो ये हो जाएगा 6, 3 की पावर 3 लिखा फिर -3 किया ये 24, फिर 4 की पावर 3 किया -3 तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जितना स्क्वायर मतलब ये संख्या वही इतना ये है तो ये 60। तो 5 की पावर 3 -5 125। तो इसका मतलब नेक्स्ट संख्या जो होगी वो होगी 6 की पावर 3 -6 210। अब नेक्स्ट है स्क्वायर गैप। जैसे देखो पहले वाले में गैप 4 का है, फिर 9 का है, फिर 16 का, 25 का। अब नेक्स्ट क्या होगा 36 का। क्यों, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, नेक्स्ट होगा 6 का स्क्वायर। अब क्यूबिक पैटर्न विथ सब्ट्रैक्शन, ये भी ध्यान देना है। देखो ये है नंबर दिया है तो इसमें क्या है कि 2 का क्यूब किया 3 घटाया, फिर उसका 3 का क्यूब किया 3 घटाया, 4 का क्यूब किया 3 घटाया। तो ये पॉइंट ऐसे आपको याद रखना है जब भी ना हो। देखो जैसे ये नंबर देखे समझ नहीं आए तो क्यूब का पोर्शन भी आपको चेक करना है। फिर नेक्स्ट है प्राइम नंबर पैटर्न, जो सबसे डिफिकल्ट है। जैसे ये नंबर दिया है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक। अब इसमें वो बताना था कि आपको ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो 131 और 137 के बीच में 0 प्राइम नंबर है, ठीक। 137 से 149 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर है। 149 से 163 के बीच में 2 प्राइम नंबर है सिर्फ, और 163 से 181 के बीच में 3 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमको नेक्स्ट नंबर जो बताना है यहाँ पर वो होना चाहिए जिसके बीच में 4 प्राइम हो, और वो 211 संख्या है 211, और बीच में ये हो एक प्राइम नंबर 181, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5। मतलब हमने 181 से स्टार्ट किया था ना, तो ये 4 प्राइम नंबर हो गए। अब फिर उसके बाद आया 211। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो सबसे डिफिकल्ट है इसमें। फिर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें 2 होते हैं, नंबर पैटर्न और अल्फाबेटिक पैटर्न। जैसे ये 2Z 4X 8U 14Q। देखो नंबर आप देखो क्या है 2 4 8 14। तो इसमें पैटर्न क्या है, 2 बढ़ रहा है। देखो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, अब नंबर क्या बढ़ेगा 8, तो ये 22 हो गया। और अल्फाबेट पैटर्न में क्या हो रहा है कि पहले 2 पीछे जा रहा है, फिर 3 पीछे जा रहा है, फिर 4 पीछे जा रहा है, तो उसके बाद अब 5 पीछे जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 में देखो पहला नंबर 10 है, दूसरा 15 है, तीसरा 20 है, चौथा 25 है, तो नेक्स्ट पता चल गया 30 होगा। अब फिर अल्फाबेट में आपको लिख लेना है अल्फाबेट पूरा। देखो एम के बाद क्या है ओ, तो एम के बाद 2 ओ आ रहा है, मतलब +2 बढ़ रहा है। फिर ओ के बाद क्या है के, तो 1 2 3 4 -4 जा रहा है। के बाद है क्यू, 1 2 3 4 5 6 +6, तो इसका मतलब -8 पीछे जाएगा। क्यू के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8,
आई। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखो एग्जाम्पल 3 में देखो, पहला नंबर 3-3 बढ़ रहा है, सेकेंड नंबर 4-4 घट रहा है, और जो अल्फाबेटिक कैसे ABCD। तो आप इसको, आपको पूरा जरूरत नहीं है करने की, आप ऑप्शन में भी देख लोगे, कोई मैच कर जाए उसको भी तुरंत कर सकते हो। अब जैसे फोर्थ में देखो 5-6, 1 बढ़ा, 4 बढ़ा और उसके बाद 9 बढ़ा, 9 बढ़ा, अब क्या मतलब 16 बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ये। और उसी तरह अगर आप अल्फाबेट में देखोगे तो पहले C के बाद D, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, इसके बाद 4 बनेगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। जैसे C आपको देखो, C के बाद D जा रहा है 1 बढ़ा, फिर D के बाद F जा रहा है 2 बढ़ा, F के बाद 3 बढ़ा मतलब I, अब यहाँ से 4 आगे जाएगा मतलब M। तो ये हो जाएगा M, और नंबर कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 19 में हमको 16 जोड़ना है, 4 का स्क्वायर, तो 35। फिर आता है अल्टरनेट सीरीज। अब जैसे ये देखो नंबर है 120, 101, फिर 31, फिर 115, फिर 126, फिर 110। तो इसमें पैटर्न क्या है, अगर आप इवन नंबर देखो, अगर आप पहले नंबर से देखो तो 5-5 घट रहा है, दूसरे में देखो तो इसमें भी 5-5 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है 126 के बाद फिर 5 जो घटेगा कितना आएगा 121। तो इस तरह अल्टरनेटिव में भी आपको चेक करना है।